Namaskar, my name is Dr. Pratibha Singh. Welcome to my channel thecartsoul.in. आज बात करती हूँ जुलाई मंथ बॉर्न पीपल की। कैसे होते हैं, क्या उनकी अच्छी क्वालिटीज हैं और किन के ऊपर उनको काम करना है। आई वुड नॉट से नेगेटिव, कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो शायद रिजल्ट्स और अच्छे आ सकते हैं। जुलाई बॉर्न लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत डिटरमाइंड लोग होते हैं। वो जाने जाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स के लिए। इनको पता होता है क्या करना है एंड दे डोंट कॉम्प्रोमाइज इन देयर वर्क। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होती हैं एंड इनको लोग इंस्पायर भी बहुत करते हैं। पीपल फॉलो देम और ये किसी को भी इंस्पायर करने की क्षमता रखते हैं बिकॉज इनके जो वर्क एथिक्स हैं, इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है बहुत अच्छा होता है। बहुत फोकस्ड होते हैं, बहुत अच्छे से अपने काम को अंजाम देते हैं एंड दे आर वेरी केयरिंग एंड जेनरस पीपल। ये इमोशनली स्टेबल लोग होते हैं। इमोशंस हैं लेकिन उन इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। अब अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ तो जुलाई मंथ आता है 7 मंथ। 7 है केतु। और अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ नेम नंबर से तो 2 मिलता है। तो न्यूमरोलॉजी में हम 7 और 2 को मिरर नंबर्स मानते हैं। दोनों की काफी सारी क्वालिटीज एक जैसी होती हैं कुछ चीजों को छोड़ के। 7 नंबर जो होता है और 2 नंबर दोनों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये आपको स्कैन कर सकते हैं। इनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि ये आपको स्कैन कर सकते हैं। ये ऑरा स्कैनर्स भी होते हैं। 7 नंबर वाले की तो जबान भी काली होती है। वो कुछ कह देगा तो वो शायद पूरा भी हो जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कुछ और कर रहे हैं। दोनों बहुत ज्यादा लॉयल लोग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, इमोशनली इमेजिनेटिव होते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं। 7 नंबर जो जुलाई का मंथ है वो उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाता है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनकी विजडम बहुत ज्यादा होती है। ये हमेशा पढ़ना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, ये हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ये जुलाई मंथ वाले जो लोग होते हैं बहुत नर्चरिंग क्वालिटी इनमें बहुत अच्छी होती है। किसी को भी अगर केयर की जरूरत है, नर्चर की जरूरत होती है, ये हमेशा सबसे आगे मिलते हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, करिस्मेटिक लोग होते हैं। सबसे ज्यादा इनकी इंट्यूशन काम करती है और ये अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम भी करने वाले लोग होते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो एक इंडिपेंडेंट भी है, आइडियलिस्टिक भी है, डिटरमाइंड भी है और उसके साथ साथ इमोशनल भी है। बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है कि आप एक तरफ इंडिपेंडेंट हैं, दूसरी तरफ आपके इमोशंस भी हैं आपके अंदर। आप इमोशनली भी लोगों के साथ कनेक्ट होते हो। तो जब इनको काम करना होता है सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। तब ये सिर्फ अपने वर्क एथिक्स के बारे में सोचते हैं। बट इन द पर्सनल लाइफ दे आर अ वेरी केयरिंग पीपल। लोगों की हेल्प करने में, लोगों के को खुश करने में, लोगों की यू कैन से नर्चरिंग क्वालिटी की वजह से उनको हेल्प करने में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब मैं बात करती हूँ उन कुछ क्वालिटीज की जिनके ऊपर इनको काम करना चाहिए ताकि इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सके क्योंकि बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये लोग ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं। ऊपर से नहीं दिखाएंगे, आपको ऊपर से समझ भी नहीं आएगा कि ये लोग इतना ज्यादा इनको कोई चीज पिंच हो गई है या बुरी लग रही है। बट दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल। बहुत मूडी होते हैं और मूडी होने की वजह से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी डिस्कशन चल रहा है, अगर सामने वाले ने इनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की तो ये अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर पोजेसिवनेस बहुत होता है। चीजों को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं लोग। सो पोजेसिवनेस किसी भी सेंस में अच्छा नहीं होता है। इनके अंदर कई बार फॉल्स ईगो भी आ जाती है। तो फॉल्स ईगो को इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये पैसिव अग्रेसिव होते हैं। पैसिव अग्रेसिव मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है या कुछ आती है तो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन सामने से, ये कुछ ऐसा तरीका ढूंढते हैं
जिससे कि उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जाए। ये अच्छी है, लेकिन कई बार लोग इसको गलत सेंस में भी ले लेते हैं। समटाइम पीपल थिंक दैट पर्सन इज रनिंग अवे और पर्सन इज अवॉइडिंग। कई बार गलत मैसेज भी चला जाता है। सो ये अच्छा नहीं है। इनको हमेशा एक वैलिडेशन की जरूरत होती है, वो भी गलत है। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके वर्क एथिक्स इतने अच्छे हैं, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, सो व्हाई यू नीड अ वैलिडेशन। आप अपने वैलिडेशन खुद कर सकते हो, आपको किसी की भी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी अगर ईगो की बात अगर हम करते हैं तो इनकी फॉल्स ईगो हो जाती है। कल कुछ काम करते हैं तो ये जताना चाहते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती है। आप काम कीजिए, आपका काम ही बोलेगा। आपको जरूरत नहीं है कि जाके किसी को बताओ कि मैंने ये काम किया है। इफ यू हैव डन सम वर्क, द वर्क विल स्पीक इटसेल्फ। तो ये थोड़ी सी कुछ क्वालिटीज हैं जिनके ऊपर अगर ये लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वर्क वाइज इनसे अच्छा नहीं होता है। इनको काम करना और वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, एंड ये चीज़ों को बहुत अच्छे से अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग होते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों में इनको ध्यान रखना है। मे बी 7 and 2 इनको थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल बना देता है, जिसकी वजह से ये लोग चीज़ों को दिल पे लगा देते हैं। अगर ये अपने इमोशंस को और अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस करके चलते हैं, एक बैलेंस बना के चलते हैं, अपने सेंसिटिविटी को और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, दोनों चीज़ों को अगर बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत सक्सेस मिलेगी। ये एक कुछ चीज़ें हैं जो इनको थोड़ा सा बैकफुट खींचती हैं। अगर अपने ये इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें ये अपने फेवर में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इनको अपनी ईगो, पॉजिटिवनेस और अपनी सेंसिटिविटी के ऊपर काम करना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड।